नमस्ते दोस्तों। आज हम सब भाग रहे हैं रिश्तों के पीछे, पैसों के पीछे, सफलता के पीछे। पर क्या कभी रुके हैं यह सोचने के लिए कि शायद छोड़ देना ही असली राहत है? क्या होगा अगर मैं कहूँ सच्ची ताकत जीतने में नहीं, छोड़ने में है। गौतम बुद्ध की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हर इंसान कुछ न कुछ पकड़े हुए है, कोई दुख, कोई रिश्ता, कोई असफलता या कोई सपना जो अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा था, छोड़ देना ही सच्ची स्वतंत्रता है। आज की कहानी आपको ले जाएगी उस समय में जब बुद्ध ने एक व्यक्ति को छोड़ने का सच्चा अर्थ समझाया और उसकी जिंदगी सदा के लिए बदल गई। राजगृह के पास एक गांव था जहां किसान आनंद रहता था। मेहनती, ईमानदार, लेकिन भीतर से टूटा हुआ। उसके जीवन में सब कुछ था, परिवार, जमीन, फसलें, पर शांति नहीं थी। वह हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहता। कभी उसे लगता मेरे पास और जमीन होती तो मैं खुश होता। कभी सोचता मेरे बेटे ने अगर मेरी बात मानी होती तो जीवन सही होता। धीरे धीरे उसका मन शिकायतों का घर बन गया। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। लोग कह रहे थे कि जो भी उनके पास गया बदलकर लौटा। आनंद ने सोचा, शायद वही मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे। आनंद जंगल पहुंचा। वहां उसने देखा एक साधु वृक्ष के नीचे शांत बैठा है, जैसे पूरे संसार का शोर उसके भीतर थम गया हो। वह बुद्ध थे। आनंद ने झुककर कहा, भगवान, मैं दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है पर मन में शांति नहीं। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, जो पकड़ रखा है उसे छोड़ दो। आनंद चौंका, क्या छोड़ दूं भगवान? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जमीन? बुद्ध बोले, नहीं आनंद, वस्तुएं छोड़ना नहीं, लगाव छोड़ना सीखो। जो चीज तुम्हारे मन को बांधे हुए है वही तुम्हारा बंधन है। बुद्ध ने उसे एक छोटी सी बात बताई, आनंद, जरा अपना हाथ बांधकर मुझे दिखाओ। आनंद ने एक रस्सी ली और अपनी कलाई कसकर बांध ली। बुद्ध ने पूछा, अब तुम क्या महसूस कर रहे हो? आनंद बोला, दर्द, खिंचाव, बेचैनी। बुद्ध मुस्कुराए, यही तुम्हारा जीवन है। तुम अपने विचारों और उम्मीदों को ऐसे ही बांधकर बैठे हो। अब रस्सी छोड़ दो। जैसे ही आनंद ने रस्सी खोली उसे हल्कापन महसूस हुआ। बुद्ध बोले, जब तुम मेरा शब्द छोड़ दोगे तो दर्द भी छोड़ जाएगा। मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा दुख, यह सब पकड़ है। जब तुम समझ जाओगे कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब मन स्वतः मुक्त हो जाएगा। बुद्ध की बात सुनकर आनंद कुछ बदला सा महसूस करने लगा, लेकिन वह पूरी तरह नहीं समझा। उसने सोचा, यह बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर जब जीवन कठिन होता है तब कैसे छोड़ा जाए। समय बीता। 1 साल बाद उसके गांव में बाढ़ आई। फसलें नष्ट हो गईं, घर बह गया। उसने बुद्ध की बात याद की, छोड़ दो। लेकिन मन नहीं माना। वह टूट गया, रो पड़ा। कई दिन बाद वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास क्या बचा है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, जो खो सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारे भीतर जो है वह नहीं खोया। आनंद चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि छोड़ना हार नहीं, शांति है। कुछ समय बुद्ध के साथ बिताने के बाद आनंद ने देखा, बुद्ध के पास कुछ नहीं था, लेकिन वे पूर्ण थे। वह सोचता, कैसे कोई इतना शांत हो सकता है जबकि उसके पास कोई संपत्ति नहीं। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा,
भगवान, क्या आपको कभी किसी चीज की चाह नहीं होती? बुद्ध बोले, चाह और दुख साथ साथ चलते हैं। जब चाह समाप्त होती है तब शांति जन्म लेती है। संसार को बदलने की कोशिश मत करो, अपने मन को बदलो, सब बदल जाएगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक राजा था जिसे सोने की माला बहुत प्रिय थी। एक दिन वह माला खो गई। राजा ने सबको दंड दिया, सिपाहियों को दोष दिया, महल में अशांति फैल गई। लेकिन रात को जब उसने अपने वस्त्र बदले तो पाया कि माला उसके गले में ही थी। सारा कष्ट इसलिए था क्योंकि उसने सत्य को देखे बिना मान लिया कि वह खो गई है। बुद्ध ने कहा, ऐसे ही हम अपनी शांति खो देते हैं, जबकि वह हमारे भीतर ही होती है। धीरे धीरे आनंद ने बुद्ध की शिक्षा को जीवन में अपनाना शुरू किया। जब कोई उसका अपमान करता, वह मुस्कुरा देता। जब कुछ खोता, वह कहता, यह भी बीत जाएगा। लोग उसे पागल समझते, पर उसके भीतर गहरा सुकून था। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उससे पूछा, आनंद, अब तुझे किसी बात की चिंता नहीं होती? आनंद ने शांत स्वर में कहा, जब मैंने पकड़ना छोड़ा, तभी जीवन ने मुझे थाम लिया। कई वर्ष बाद जब बुद्ध कुशीनगर में अपने अंतिम समय में थे, आनंद उनसे मिलने पहुंचा। वह रोने लगा, भगवान, अब मैं आपको कैसे छोड़ दूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, जो छोड़ने की कला सीख गया, वह कभी किसी को खोता नहीं। मैं शरीर छोड़ूंगा, पर मेरे शब्द, मेरी करुणा तुम्हारे भीतर रहेंगी। वह अंतिम वाक्य बोले, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। आनंद ने वही किया। वह अपने जीवन का दीपक बन गया और हर किसी को सिखाने लगा कि सच्ची शक्ति पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। छोड़ने की शक्ति कोई साधारण बात नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। जब हम छोड़ना सीखते हैं, हम डर से मुक्त हो जाते हैं, दुख कम हो जाता है और मन में करुणा जन्म लेती है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया, जितना पकड़ोगे उतना दुख पाओगे, जितना छोड़ोगे उतना मुक्त हो जाओगे। आनंद की तरह जब हम भी अपने मेरा और मुझसे के जाल को छोड़ देते हैं, तभी हमें वह शांति मिलती है जिसकी तलाश जन्मों से चल रही है। दोस्तों, बुद्ध और आनंद की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीतने से ज्यादा जरूरी है छोड़ना सीखना। जब हम छोड़ देते हैं तो दुख अपने आप दूर हो जाता है और मन में करुणा, शांति और शक्ति जन्म लेती है। अगर आपको भी इस कहानी से थोड़ी सी शांति या प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और आत्मा को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, छोड़ने की शक्ति ही असली मुक्ति है।